नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूँ। मैं बच्चों का चेस्ट, एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूँ चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, टीबी के बारे में। हमें कब ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में सोचना चाहिए। टीबी का जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसमें से कई बार कुछ दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती। यदि मेन दो दवाई, जिसको माइसोनियाजिड और राइफेम्पिसिन कहते हैं, यदि ये दो दवाई काम नहीं कर रही हैं तो इस बैक्टीरिया को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या एमडीआर टीबी कहा जाता है। कुछ सिचुएशंस में राइफेम्पिसिन वाली दवाई काम करती है, लेकिन बाकी दवाइयां जैसे कि आइसोनियाजिड, इथैम्ब्यूटोल या पायराजिनामाइड काम नहीं करती। इस सिचुएशन को आईएनएच मोनोपॉली रेजिस्टेंस कहा जाता है। बच्चों में एमडीआर टीबी ज्यादातर किसी एडल्ट एमडीआर टीबी के कांटेक्ट से होता है, लेकिन कुछ बड़े बच्चों में यदि ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस का इलाज ठीक से ना किया जाए तो उनको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बन सकती है। किन सिचुएशंस में हम ये सोचते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या बच्चे को ड्रग रेजिस्टेंस है। वर्ल्ड ओवर जो गाइडलाइंस हैं टीबी की और जो इंडियन गाइडलाइंस हैं, अब वो कहती हैं कि जिन बच्चों को भी टीबी का डायग्नोसिस हम बनाते हैं उनमें हमें ये जरूर चेक करना चाहिए कि वो ड्रग रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है। हमें एटलीस्ट एक मेन दवाई राइफेम्पिसिन को चेक करना चाहिए कि ये दवाई काम करती है या नहीं। यदि ये शुरू में नहीं किया गया है तो एटलीस्ट जब बच्चे को 1 महीना हो जाता है दवाई देते हुए तो हमें जरूर देखना चाहिए कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट है या नहीं। तो यदि बच्चे को बुखार रहता है, यदि बच्चे को खांसी रहती है, बलगम रहता है या बच्चे के एक्सरे में इम्प्रूवमेंट नहीं आता, तो हमें ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीच में ट्रीटमेंट छोड़ दिया है, इनमें ड्रग रेजिस्टेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यदि आपके घर में कोई एमडीआर टीबी का पेशेंट है, एडल्ट या बच्चा, तो दूसरे लोगों को एमडीआर टीबी के होने के चांसेस काफी हाई है। ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस होने के चांसेस बहुत हाई हैं और इन सिचुएशंस में हम ट्रीटमेंट बिना बैक्टीरिया को ढूंढे और बिना दवाइयों को चेक करे नहीं कर सकते। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस को हम कैसे डायग्नोज करते हैं, उसका निदान हम कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमें ये समझना है कि बच्चे बलगम निकाल नहीं पाते। तो ऐसी सिचुएशंस में हम गैस्ट्रिक एस्पिरेट या पेट से बलगम लेके उसको टेस्ट करते हैं। यदि ये भी संभव नहीं होता है तो हम ब्रोंकोस्कोपी, सांस के रास्ते की दूरबीन से जांच करके बलगम कलेक्ट करते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं। यदि बच्चों की गांठों में टीबी है तो उसका सैंपल लिया जा सकता है, एस्पिरेट किया जा सकता है या उसकी बायोप्सी भी ली जा सकती है। जब हमें एक सैंपल मिल जाता है तो उस पर हमें प्रॉपर टेस्ट लगाने होते हैं और रिसेंटली काफी मॉलिक्यूलर एडवांस टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि जीन एक्सपर्ट टेस्ट, जैसे कि ट्रूनाट टेस्ट, जैसे कि लाइन प्रोबेसिस। ये हमें बहुत ही जल्द विद इन 2 to 3 डेज रिजल्ट्स दे देते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। इसके अलावा टीबी का कल्चर करवाना भी बहुत ही आवश्यक है और अब ये कल्चर MGIT ट्यूब के माध्यम से किया जाता है, जो कि बहुत ही रिलायबल और अच्छा टेस्ट है। तो यदि आपके घर में किसी बच्चे को टीबी है तो ये हमें समझना होगा कि हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि ये ड्रग सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। लेकिन यदि बच्चे की टीबी में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही या टीबी का ट्रीटमेंट हम एक बार छोड़ चुके हैं या टीबी का ट्रीटमेंट हम सेकेंड टाइम कर रहे हैं या घर में किसी को एमडीआर टीबी है, तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने के चांसेस बहुत ही हाई है। यदि ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको उसका प्रॉपर निदान या डायग्नोसिस कराना चाहिए और प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। बेटर सलाह के लिए एक बच्चों के टीबी एक्सपर्ट से जरूर मिलें। धन्यवाद।